हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक है। कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि मेरे पापा मुझे हर रात अपने कमरे में सुलाते थे। मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी। जब शादी के 5 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये बच्चा तो मैं थकी हारी कॉलेज से घर आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए। गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बड़ी खराब थी। पापा ने मुझे एक गहरी नज़र से देखा, जैसे कि वह मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्ज़ों में पूछने लगे, ममता, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई। पापा की बातों में से है मैं सुनकर हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसीलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सिर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात। मुझे उनका ये पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वह इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है, ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहें तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले आने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का नौजवान लड़का था। उसका नाम आदि था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वे लोग बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, आदि ही मुझे ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वे मेरे पापा थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात। वे मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वे कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते थे। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था कि वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर बात क्या है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 18 साल की हो गई है। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते हैं। उनके इस रवैये से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती हूँ। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, श्रेया। उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं श्रेया के घर चली जाती। श्रेया का भाई था आशु। जब मैं श्वेता के घर जाती तो आशु भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी आशु श्रेया को कॉलेज छोड़ने आता। आशु की बातों से लगता वह मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती कि उससे दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी या क्या थी कि मुझे नहीं पता, पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने आशु के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे, ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। आशु के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे एक गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले गए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया।
उन्हें शक था कि आशु के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिक लगा दी। पापा की इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना-धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि आशु के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आँच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त अमन अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वे आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वे पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आया जाया करते थे, इसीलिए मुझे उनसे झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती थी। अमन अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात करके मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। अमन अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा अंकल की हर बात मानते थे। अंकल किसी दिन पापा से ये बात कहते, इससे पहले ही मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। तो पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फ़ोन पर आशु था। उसने मुझसे ये पूछताछ के लिए फ़ोन किया था कि उसे पता था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई थी। ये बात मेरी सहेली श्रेया से उसे अभी-अभी पता चली, तो उसे बुरा लगा और उसने फ़ौरन फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा आशु के साथ वाक़ई में कोई गहरा रिश्ता है। उसके चलते पापा ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकालने तक के लिए मना कर दिया। ये सब होने के बाद मैं सारा वक़्त कमरे में बंद रहती। कभी-कभार अंकल आते तो मुझसे मेरे कमरे में मिलने चले आते। वे मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन का इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूँगा। अभी इन बातों को 2 दिन भी नहीं गुज़रे थे कि एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना ये शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों? रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी-सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब बातों को 3 महीने ही गुज़रे थे कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सिर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी यह हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा, तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बातें ही नहीं करती।
बल्कि तुमने हमारे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की ये बातें सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरी किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। ये सब होने के बाद पापा तुरंत फ़ोन कर अंकल को घर बुला लिया और उन्हें भी ये खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में धँस गई। अंकल भी ये खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ममता, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। अंकल मेरे पापा को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है, तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और ये बात छुपी की छुपी रह जाए और तुम बदनामी से भी बच जाओ। मुझे अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वे मेरी बातों को समझेंगे। पापा और अंकल अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी आदि उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। आदि को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम ममता से शादी करोगे? पापा की ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते थे, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। आदि ने मेरी तरफ देखा और देखकर हकलाते हुए बोला, साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ममता मैम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने आदि को समझाते हुए कहा कि अगर वह मुझसे शादी करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसके माँ-बाप की सारी ज़रूरतें पूरी करवा देंगे। पापा के इतने समझाने के बाद आदि मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 2 दिनों में मेरी शादी आदि से करवा दी गई। मैं चाहकर भी इस शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी आदि से शादी कर ली। पापा ने आदि को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी होने के बाद आदि मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। आदि को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था। मैं और आदि अलग-अलग कमरे में रहते थे। मैं उससे ज़रूरत की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। आदि को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वह हर वक़्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। हमारी शादी को 2 महीने गुज़रे कि धीरे-धीरे करके मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम ही नहीं किया था। तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊँगी? लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सुनकर तो मैं सन्न रह गई थी, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया? घर आने के बाद आदि अब पहले से ज़्यादा मेरा ख़्याल रखने लगा। आदि मुझे हर वक़्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे-धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख़्स को देखा था, जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे-पीछे लगा रहता। मेरी नज़र में उसकी इज़्ज़त बढ़ती जा रही थी। मैं धीरे-धीरे अंदर ही अंदर उसे चाहने लगी थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल बहुत परेशान था। बड़ी कश्मकश में चल रहा था। आदि ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं न कहीं ये बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, ये सब मेरे पापा ने ही किया है। क्योंकि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले के वे 3 महीने हर रात मैंने अपने पापा के कमरे में ही गुज़ारी थी। मेरे दिन कुछ इसी सोच-विचार के साथ गुज़र रहे थे कि कुछ दिन के बाद मेरा 9वाँ महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक़्त आ गया है। कुछ वक़्त के इंतज़ार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की,
तो मैंने मुँह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। आदि ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफ़रत करती हूँ, तो उसने उस बच्चे को बड़े प्यार से गोद में ले लिया और वही उस बच्चे का ख़्याल रखने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। आदि दिलो-जान से मेरा और बच्चे का ख़्याल रख रहा था। उसका ये अंदाज़ देखकर मैं बड़ी हैरत से पूछा, "आदि, कैसे तुम एक नाजायज़ बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है?" मेरी बात सुनकर आदि कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, "ममता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी है। ये बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे।" आपके मुँह से अपने प्यार का इस तरह इज़हार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। आदि ही इस बच्चे का दिन-रात ख़्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आँसू बहाती रहती थी। मैं उस बच्चे को हरगिज़ अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि आदि मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, "ममता जी, मुझसे आपका ये दुःख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है कि ये बच्चा किसका है?" उसके मुँह से ये बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज़ में कहा, "हाँ, मुझे जानना है। मुझे जल्दी बताओ।" आदि ने कहा, "मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा।" मैंने कहा, "क्या?" "यही कि ये सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफ़न कर लेंगी और किसी को नहीं बताएँगी, क्योंकि यह बात अगर किसी को भी पता चली कि ये बच्चा किसका है, तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी। इसलिए मैंने आदि से वादा किया था कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी।" आदि के मुँह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता अमन अंकल थे और अमन अंकल ने ये सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। अमन अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसीलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। आदि ने बताया कि एक दिन अमन घर पर आया तो आदि के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने आदि से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक अमन आया और आदि को किचन में चाय बनाता हुआ देखकर आदि से पूछने लगा, "किसके लिए चाय बना रहे हो?" जब उसे पता चला कि आदि मेरे लिए चाय बना रहा है, तो उसने किसी बहाने से आदि को ज़रूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला, "तुम जाओ, ममता को चाय मैं दे दूँगा।" आदि ने जब ये बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन अंकल ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने बेझिझक उसके साथ हाथ से चाय पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। आदि ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का आदेश हो गया था। इसीलिए काम निपटाकर घर जल्दी आया और जब तक मैं आया, तब तक अमन काम कर चुका था और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं अमन और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर अमन आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो सारी बातें आपको और आपके पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। पर आपके साथ जब आपके पापा सख्ती से पेश आते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता। ममता जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता था। बल्कि यूँ कहें कि आपकी परेशानी देखकर
शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था और इसलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम ममता से शादी करोगे, तो मैं बेझिझक तैयार हो गया क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ-साथ आपके बच्चे को भी अपना लूँगा। क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले। मैं और आदि अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आँखें खुल गईं और वह रोने लगा। आदि ने ज़बरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया, तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने आदि से कहा, आदि, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी, वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि अमन की ये घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक जो वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वो खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। आदि ने कहा, पर ये बात अगर आपके पापा ने किसी को बता दी? तो मैंने आदि से कहा, पापा ये बात किसी को नहीं बताएँगे, मैं पापा को समझा लूँगी। अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए बस ये बात मैं उन्हें इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। आदि ने उसी वक़्त फ़ोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब ये बात पता चली, तो वे मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट-फूट कर रोने लगे और कहने लगे, ममता मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी बेटी पर भरोसा न करके बहुत गलत किया और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी और इसी वक़्त अमन को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और आदि को अपने साथ देकर चले गए और सारे रिश्ते अमन अंकल से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और आदि ने एक वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चे की बातें सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना करे। क्योंकि अगर मेरे पापा ने मुझ पर भरोसा किया होता, तो आज मुझे ये सब भुगतना नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता, उसके पापा और आदि ने ये सही किया, जो उस पापी को सज़ा के बिना ही छोड़ दिया, जिसने बहुत बड़ा पाप किया था? जो उसने अपने दोस्त की बेटी के साथ किया था, जो उसकी बेटी की उम्र की थी, या फिर उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी? और दूसरा, ममता के पापा के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी-सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी भी इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।